Hello everyone, once again welcome back to प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 27 अगस्त 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ है शिफ्ट वन का एनालिसिस करेंगे, एग्जाम एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके 27 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए हैं। सो लेटेस्ट डिस्कस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन पेपर 27 अगस्त की, तो इजी टू मॉडरेट जो है आपका एग्जाम का लेवल था। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई आपका टेबल बेस्ड था, परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है डीआई में पूछे गए थे। एंड फ्रेंड्स, आरसी आपका इजी था, गांधीयन दर्शन टॉपिक के ऊपर आरसी में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आरसी जो था 27 अगस्त का वो इजी था। एंड कंप्यूटर में मालवेयर रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है मालवेयर ट्रोजन हॉर्स, तो वो आप वीडियोस देख लीजिएगा मालवेयर रिलेटेड। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एंड फ्रेंड्स, टेस्ट में जो है आपका टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट 20 लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है 23 अगस्त 2024 का, उसमें भी टी टेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हम दो ग्रुप के ऊपर जो है कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टी टेस्ट। एंड काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फ्रेंड्स, जब मैं 23 अगस्त का एग्जाम का एनालिसिस कर रही थी तब मैंने आपको बोला था कि अभी ट्रिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एमडीजी और एसडीजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल है। टोटल 17 गोल्स है जो आपको सीक्वेंस में याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में आया था। एंड सभी कंट्रीज को इसके टारगेट को अचीव करना है टिल 2030 तक। तो गोल है आपका, गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, goal number 5 gender equality, goal number 6 clean water and sanitation, goal number 7 affordable and clean energy, goal number 8 decent work and economic growth, goal number 9 industry innovation and infrastructure, goal number 10 required inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 response consumption and production, goal number 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, peace, justice and strong institutions, गोल नंबर 16 17 पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स, टोटल 17 गोल है जिसको आपको सीक्वेंस में लर्न करना है, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट जो है गोल के नंबर भी आपसे पूछ लेता है और आपको बताना होता है कि किस गोल में जो है किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एमडीजी की, तो एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल होते हैं। ये 2000 में आया था एंड सभी कंट्रीज को इसके टारगेट को अचीव करना था 2015 तक। एंड अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मेमोरी में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। रैम का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का फुल फॉर्म होगा रोम रीड ओनली मेमोरी। सो फ्रेंड्स, रोम जो होती है वो रोम से आप याद रख रहे, रोम मीन्स नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल भी पूछ लिया जाता है, तो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। रेम मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल है। ओके, सो रोम नॉन एंड रेम वॉलेटाइल। फ्लैश मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एंड क्लाउड स्टोरेज। एंड हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज फ्लैश मेमोरी। फ्रेंड्स, फ्लैश मेमोरी इज अ सेकेंडरी मेमोरी, सो इट कैन नॉट बी वॉलेटाइल। ये नॉट वॉलेटाइल, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, विच मीन्स इट परसिस्ट द डेटा इवन देर इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइडेड। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब भी अपने डेटा को परसिस्ट करके रखती है, यानी कि स्टोर करके रखती है रोम मेमोरी की तरह। दिस फ्लैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EEPROM, PROM, एंड स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जिसको हम इरेज कर सकते हैं। रोम ऑपरेशन कैन ओनली वन टाइम राइट एंड मेनी टाइम्स। रोम के जो ऑपरेशन होते हैं हम उसको जो है वन टाइम राइट कर सकते हैं, बट रीड कर सकते हैं मैनी टाइम, एंड वी कांट इरेज इट, हम इसको इरेज नहीं कर सकते। बट फ्लैश मेमोरी कैन बी इरेज मल्टीपल टाइम। रोम मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, बट
रोम जो है उसको आप वन टाइम राइट कर सकते हैं, मैनी टाइम रीड कर सकते हैं, बट फ्लैश मेमोरी जो होती है आप उसको इरेज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, बट हम रोम मेमोरी को मल्टीपल टाइम्स इरेज नहीं कर सकते हैं. वी कांट इरेज, read multiple times but we can't erase it of the ROM memory, but flash memory can be erased multiple times and updated the data or program integrated into it, so it's give flexibility to the updation of the program, but ROM has no such type of फीचर्स. दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश मेमोरी. तो फ्लैश मेमोरी के ऊपर आपको जो एक क्वेश्चन पूछा गया था. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मैथ्स, मैथमेटिकल रीजनिंग. तो MR की हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग में, तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका क्वेश्चन पूछा गया. मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि पेपर 1 में किस टाइप के एवरग्रीन टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं. तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज, रेशो एंड स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो. तो प्रॉफिट एंड लॉस पे एक क्वेश्चन बना था. फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका आया था टाइम एंड वर्क के ऊपर, वर्ड सीक्वेंस लॉजिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन था. कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड्स आपको दिए हुए थे, आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना था. एंड फ्रेंड्स, मीन मीडियम वाला जो क्वेश्चन था ये 23 अगस्त को भी पूछा गया था. मीन मीडियम का एक क्वेश्चन आया था. एंड IP4 एंड IP6 ये दोनों जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुए हैं, ये 23 अगस्त को भी पूछे गए हैं. तो एग्जाम का एनालिसिस देख के आपको ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. शोध. शोध यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई है, तो यूनिवर्सिटीज के ईयर्स जो है आपसे पूछे गए हैं, ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है. रिसर्च डिजाइन से एक क्वेश्चन था. फ्रेंड्स, दोनों रिसर्च के क्वेश्चन थे. रिसर्च में रिसर्च डिजाइन, रिसर्च एथिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च डिजाइन. तो फ्रेंड्स, रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि जब हमें कुछ रिसर्च करना होती है तो हम एक उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, उसको उसकी एक प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या रिसर्च डिजाइन होगी. पहले हम जो है बात करें तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं एंड क्वेश्चन. उसके बाद आफ्टर दैट वी कलेक्टिंग द डेटा मेथड्स, देन सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डेटा एनालिसिस, टाइम फ्रेम, रिसोर्सेस, डेटा प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग. तो ये सारी जो है प्रोसेस हम रिसर्च डिजाइन में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ प्लानिंग करना होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो पहले हम देखते हैं ना उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो इसी टाइप से रिसर्च डिजाइन में हम पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि हम सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, कि कौन सी मेथड हम रिसर्च की यूज करेंगे, हमारे रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिसोर्सेस कौन सा होंगे, कितने टाइम फ्रेम में हमें अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है, क्या एंड डेटा कैसे प्रेजेंट करना है. दैट इज ऑल अबाउट द रिसर्च डिजाइन. एंड फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था रिसर्च एथिक्स. रिसर्च एथिक्स मीन्स कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है आप बाहर लीक नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमें रिसर्च पेपर राइट करना है तो रिसर्च पेपर में हम प्रीवियस जो रिसर्च हुई है उन ऑथर का जो है डेटा भी आप हम जो है कलेक्ट कर लेते हैं, उनसे भी कुछ हम प्रेफरेंस ले लेते हैं. तो अगर हमें प्रीवियस उस टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च हो रखी है तो हमें उस ऑथर का नेम भी उसमें देना है, माल प्रैक्टिसेस को नहीं करना है. जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना है. और अगर आप किसी की रिसर्च में से कॉपी करते हैं तो उसका नेम भी आपको जो है क्लियरली मेंशन करना है अपने रिसर्च पेपर में. दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च एथिक्स. फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था लॉजिकल रीजनिंग में, एंड मैथ्स के ऊपर अगेन एक परसेंटेज का क्वेश्चन है. तो फ्रेंड्स, जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है वो आप जो है रेशो, परसेंट, रेशो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ये जो 3 टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लो मैथ्स के लिए. एंड फ्रेंड्स, अगेन मैंने एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में आपको बताया हुआ है कि इनफॉर्मल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन कर लो. इनफॉर्मल पॉलिसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके. एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट भी आपसे पूछा गया है. फ्रेंड्स, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होता है कि जो आपका स्टेटमेंट दिया उसी के बेस पे आपका कंक्लूजन बनता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑल ए आर बी, all are A or B, some
ए आर बी। अब यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। तो अगर सॉरी, सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है। तो अगर हमें कंक्लूजन देखना हो, अगर हमारे स्टेटमेंट राइट है, प्रोमाइसेस ट्रू है, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अगर हमारे प्रोमाइसेस यानी कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा, जिसमें डेटा यानी कि हमारा जो आउटकम आता है वो एक्यूरेट आता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सम सी आर ए, सम सी आर ए, तो सम सी आर ए जो है वो करेक्ट होगा। जब उस टाइप के स्टेटमेंट में, प्रोमाइसेस में, जब हमारे स्टेटमेंट ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। स्टेटमेंट इज ट्रू, कंक्लूजन मस्ट ट्रू। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। तो इस टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के बेसिस पे एक्यूरेट हमारा डेटा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, ईमेल प्रोटोकॉल के ऊपर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड नाउ वाटरबॉर्न डिसीज, वाटरबॉर्न डिसीज के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। एन एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में मैंने आपको वाटरबॉर्न डिसीज करा रखी है, वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, आप वो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। यूनेस्को से रिलेटेड एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कूल एंड हॉट मीडिया। ये भी अगर जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में मैंने उनको हॉट एंड कोल्ड मीडिया कराया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हॉट मीडिया क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ द हॉट मीडिया, प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो एंड मूवीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हॉट मीडिया। कूल मीडिया, स्पीच, कार्टून्स, टेलीफोन्स एंड सेमिनार आर द एग्जाम्पल ऑफ कूल मीडिया। हॉट मीडिया यानी कि प्रिंट या फोटोग्राफ्स, यानी कि आप एक बार देखने के बाद में उसके साथ में इंटरेक्शन नहीं करते, उस टाइप के मीडिया को हम हॉट मीडिया बोलते हैं। कूल मीडिया, स्पीच, यानी कि अगर हम स्पीच दे रहे हैं तो अदर पर्सन के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कार्टून्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन में अगर हम किसी पर्सन से बात करें तो इंटरेक्शन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कूल मीडिया। सो दे ऑल आर द सम एग्जांपल्स ऑफ हॉट एंड कूल मीडिया। फ्रेंड्स, अगेन क्वेश्चन पूछा गया था आपसे स्वयं। सो स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। स्वयं पोर्टल इज लॉन्च टू अचीव 3 एजुकेशन प्रिंसिपल। स्वयं प्रिंसिपल उनका जो है 3 प्रिंसिपल्स हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर्मली जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। द स्वयं प्रोग्राम 19 जुलाई 2017 में आया था। It aims to provide millions of students with a quality education through e-learning courses। बहुत सारे जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं जिन तक एजुकेशन यानी कि शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, उनको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसीलिए इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको 1000 रुपीज फीस देना होती है, एंड उसका एग्जाम होता है, तब आप सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे एनईपी 2020 के ऊपर। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से एक क्वेश्चन था जो मैं आपको हमेशा कराती हूँ, AEIO। सो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है आपका, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सम नॉट। फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, दिस वन इज सब कॉन्ट्रेरी। अपोजिट अगर है तो कॉन्ट्राडिक्टरी, सबअल्टर्न, इसको हम बोलते हैं सब अल्टर्न। कॉन्ट्रेरी, अगर हम ए से ई की तरफ जाते कॉन्ट्रेरी, आई से ओ की तरफ जाते सब कॉन्ट्रेरी,
देन हम मूव करते हैं सबअल्टर्न, राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सबअल्टर्न। एंड अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ए से ओ एंड आई से ई तो कॉन्ट्राडिक्टरी। सो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड फ्रेंड्स ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपके 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। कॉग्निटिव डोमेन में फ्रेंड्स 2 टाइप के वर्जन होते हैं, एक ओल्ड वर्जन, एक न्यू वर्जन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड वर्जन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। सो फ्रेंड्स अगर हम ओल्ड वर्जन की बात करें तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड की है, केस knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. It is the short trick of cognitive domain. अब हम ये बात करें, ये आपका न्यू वर्जन है। इसमें पहले क्या आता है, रिमेंबर। फर्स्ट रिमेंबर, पहले हमें रिमेंबर रखना है, यानी कि याद रखना है, रट्टाफिकेशन करना है, जो हम स्कूल में करते थे ना, कुछ याद नहीं होता तो हम उसको रट लेते, तो वो रिमेंबर यानी कि याद रखना। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, तब हम आइडियाज और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देन उसके बाद अब उस आइडियाज और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट हम उसको एनालाइज करते हैं, देन इवेलुएट करते हैं, देन हम क्रिएट करते हैं, यानी कि ये बहुत ही बियॉन्ड लेवल, अपर लेवल का स्टेज है, जो बहुत कम लोग उसके क्रिएट तक पहुंच पाते हैं। अगर हम बात करें कि जिसका माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, थिंकिंग एबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो वो इस स्टेज पर पहुंच जाता है, क्रिएट। तो ये आपका न्यू वर्जन है। एंड ओल्ड वर्जन मैंने आपको बता रखा है, केस नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड evaluation. May I hope कि this video is helpful to you. And friends अगर मैं बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द अफेक्टिव डोमेन, तो अफेक्टिव डोमेन के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है, आई एम पैन। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, सॉरी, ये जो है आपका साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर साइकोमोटर डोमेन साइकोमोटर डोमेन है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अफेक्टिव के लिए जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी है वो है आर वॉक। ओके, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन इज द अफेक्टिव डोमेन ऑफ द टैक्सोनॉमी। कि मैं आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।